आप सबाना है तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप हिंदू क्यों बता रही हैं? बचपन से नाम है हमारी। अच्छा, सबाना के आगे क्या है? सबाना बस यही सबाना हमारा नाम है और कोई नाम। सबाना के आगे क्या है? सबाना का आगे क्या कह देंगे? अरे चाहे कैसी नाम रख देते, माँ बाप पढ़े थोड़ी लिखे हैं कि हिंदू की धर्म कैसी हो मुसलमान की धर्म कैसी हो। बहुत जने आए ऐसे करके चले गए। कहाँ से आए हैं? बहुत जने आए बाकी चले गए, कोई कुछ ना हुआ। बस जहाँ के जहाँ पढ़े जहाँ के जहाँ खा रहे। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? कहाँ से हैं? हमें यही क्या है? कहाँ के? अरे दीदी यही क्या कहाँ के? गाजियाबाद। नाम क्या हुआ? हाँ नाम क्या? नाम पूजा। पूजा नाम है। आगे? पूजा बस हमारा यही नाम, हम आगे नहीं जानते हैं। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ है। अच्छा, दिखाएंगी? दिखाएंगी? नमस्कार, मैं हूँ आही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पीला पंजा अपनी पकड़ बनाने लग गया है। और ये क्यों? योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया है जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं, जो इस देश का संसाधन खा रहे हैं, उनको इस देश से बाहर किया जाए। उसके साथ साथ जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। अब ऐसे में झुग्गियों पर ड्राइव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चालू हो गई है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, यहाँ पर दिखाएंगे कि कुछ ऐसी जगह जगह झुग्गियाँ बनी हुई हैं जो अलग अलग जगहों से लोग आकर रह रहे हैं। और वो क्यों रह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस देश के लोगों का संसाधन कब तक वो खाएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ऐसी कई झुग्गियां हैं छोटी बड़ी जो यहाँ पर बनाई गई हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरीके से झुग्गियां बनाई गई हैं और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग आए कहाँ से हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, जानते हैं कहाँ से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम रिसाल है। विशाल। अच्छा, कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से। अच्छा, यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? नहीं, खाने कमाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो झुग्गियों में ये तो इलीगल है, आपको पता है? नहीं पता है? कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ से तो कम से कम बचपन ही बीत गए। बचपन बीत गया यहीं पे? अच्छा, रहते हैं। हाँ। और कैसे? आपके बाप दादा कहाँ से आए थे? सब अयोध्या जिले से आए थे। हाँ, अयोध्या जिले से। अयोध्या से। अच्छा, आमदनी नहीं है, हम लोग खा कमा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो अयोध्या के लगते नहीं, आप लोग का जो लुक है तो। नहीं, वो जद्दिया जिला के हैं हम। नहीं, अयोध्या की कहाँ? ये आप लोग क्या खा रहे हैं? ये खाने में क्या है? मुर्गे के। तो अयोध्या के लोग तो ऐसा खान पान नहीं रखते हैं। नहीं तो हम जिससे वो जद्दिया अपना गाँव वो है अपना मंदिर, तो हम लोग अलग गांव में रहते हैं। जैसे कि मसौदा हुआ, बीकापुर हुआ, वहाँ पे रह रखे हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? लालमती। लालमती। इनका नाम रिसाल है, आपका लालमती। हाँ, अच्छा, तो हम लोग तो ना पढ़े ना लिखे, हम लोग ऐसे। आधार कार्ड है आप लोग के पास? हाँ हाँ है। दिखाइएगा। हमारे वो लड़के के पास है, लड़का हमारा का पता कहाँ। तो आप लोग सारे लोग अयोध्या से हैं? अच्छा, कोई बहुत लोग अयोध्या के रहने वाले हैं और बहुत लोग गोंडा बस्ती के भी रहने वाले हैं। और जो अलग अलग जगहों से आए हैं, जैसे कोई बंगाल के हैं, कोई और के कहूँ के नहीं है। आधार कार्ड है आपके पास? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। दिखाइए। कंफर्म सक्सेसफुल है। अच्छा, सक्सेसफुल है। हाँ, अच्छा, हर किसी को झूठ की क्या है? हाँ? हर किसी को सख्त की झूठ क्या है? कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं लगभग? ये मैम आमदनी नहीं थी तो इधर हम लोग खाने कमाने का, हम लोग की उम्र यहीं बीती जा रही है। इधर ही रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग की शादी ब्याह यहीं पे हुआ बचपन से, हम लोग इधर ही कमा रहे हैं। देखिए कहाँ का ये लिखा हुआ, देखो कहाँ का ये तो आप आधार कार्ड बोला मैंने, आप फैजाबाद तो हो गया, अयोध्या कैंट। राधे श्याम। आपने अपना क्या नाम बताया? उसमें मैम लिखा विशाल, इसमें लिखा रिसाल। हमारा थोड़ी सी इस पे कंफर्म हो गया। तो आप विशाल हैं या रिशाल हैं? रिसाल था, मैं इस पे आधार कार्ड पे उल्टा नाम लिख गया, उसमें लिख दिया विशाल। विशाल लिख दिया। अच्छा, चलिए आप दिखाइए। ये तो सबाना है, इसमें सबाना कौन है? तो आप तो कह रहे हैं हिंदू हैं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। तो हिंदू ने तो क्या मुस्लिम है? सबाना हिंदू कैसे हो गई कब से? तो उसमें क्या लिखा? नहीं, आप हटिए एक मिनट। हाँ, नाम रख लेते हैं। क्या?
अरे चाहे कैसी नाम रख देते, माँ बाप पढ़े थोड़ी लिखे हैं कि हिंदू की धर्म कैसी हो, मुसलमान की धर्म कैसी हो। नहीं, एक मिनट इधर आना। हिंदू का नाम ऐसे आप बताइए, हिंदू जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खा पी रहे हैं, ये दिखे एक बार, ये दिखाना, ये हिंदू ऐसे खाते हैं। आपके आधार पे लिखा हुआ है सबाना, यहाँ पर ये दिखाइए, ये देखिए लिखा हुआ है सबाना, और कह रही है कि लालमती नाम है और रिशाल नाम है, कह रही है विशाल नाम है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये चल रहा है। आप लोग हैं कहाँ से, यहाँ पर भी एक बार संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अयोध्या मतलब मोस्टली जितने लोगों को बताइए, सब लोग यही बोलते हैं कि हम अयोध्या फैज़ाबाद से आए हैं। उनको लगता है कि अयोध्या का नाम बताने से वो बच जाएंगे अयोध्या से। तो आप तब सबाना, जब आप सबाना है तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप हिंदू क्यों बता रही हैं? बचपन से नाम है हमारी। अच्छा, सबाना के आगे क्या है? सबाना, बस यही सबाना हमारा नाम है और कोई सबाना के आगे क्या है? सबाना का आगे क्या कह देंगे? अरे पढ़े नहीं है तो नाम तो पता होगा, नाम नहीं पता है? नहीं, अगर अच्छा क्या हम कोई भी नाम रख लेते हैं। ऐसे कैसे कोई नाम कोई रख लेगा? तो क्या करें हम? आपका पंडित से ना कोई चीज। आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। चलिए आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड देख लो, सबकी हिंदू की है, हिंदू की है सारी। तो आपका नाम सबाना कैसे हुआ? क्या हमको क्या मालूम कैसे वो माँ बाप रखे बचपन से। पहले वाले थोड़ी पढ़ाते थे बच्चन को कि पढ़ते थे पहले। अच्छा, तो हिंदू सबाना नाम कैसे रख लेगा, रिसाल नाम कैसे रख लेगा? दीदी पहले यहाँ की कन्या भी तुम देखोगी, हमारा जद्दिया की। मैं भी अयोध्या से हूँ, मैं भी अयोध्या से हूँ, तो आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, ठीक है? मैं आपसे बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, वहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ। आज मैं इतने सालों से वहाँ पर रह रही हूँ, तो आप मुझे मत बताइए ज्ञान। झूठ मत बोलिए। झूठ अगर बोलेंगी, ना तो फिर यही आप आधार कार्ड में आपके झूठ क्यों लिखवा के रखा है आपने? आप यहाँ पर प्रशासन को इस बात की जाँच करनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर लोग अपना नाम लेके मुस्लिम लोग रह रहे हैं और मोस्टली, और फिर ये बात बोल रहे हैं कि वो हिंदू है और फैजाबाद अयोध्या का नाम लेकर वो सोच रहे हैं बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको लोकेशन पे मेंशन करेंगे। आप देखिए यहाँ पर कितने लोगों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दिखाते हैं, ये गाजियाबाद में है, आरडीसी राजनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग झूठ बोल रहे हैं। और देखिए नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है और ये जगह देखिए, यहाँ पर लोग किस हालात में रह रहे हैं, कहाँ से आके बसे हुए हैं और यहाँ पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है और कह रहे हैं कि ये यहाँ पर हिंदू हैं, नाम मुस्लिम रख रखा है और आधार कार्ड में कुछ और है। तो आप देखिए किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर। लगातार योगी आदित्यनाथ इसी वजह से कि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लगातार इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और लगातार इसीलिए प्रशासन अपना बुलडोजर, अब पीला पंजा जो है योगी आदित्यनाथ का, वो दहाड़ने लगा है। क्या नाम हुआ आपका? मनीता। हाँ? मनीता। कहाँ से आए हो? हम अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं। आधार कार्ड है? हाँ, दिखाइएगा आधार कार्ड। मोबाइल में है। हाँ, मोबाइल में दिखाइए। वाह, उससे कर दीजिए। आपके पास, ये आपकी वाइफ है? आधार कार्ड है आपके पास? दिखाइए। कहाँ से आए हैं? अरे इससे क्या मिलेगा? जो मिलेगा आप लोग को पता ही चलेगा। बहन बहुत जने आए, बहुत जने आए, ऐसे करके चले गए। कहाँ से आए हैं? और बहुत जने आए बाकी चले गए। कोई कुछ ना हुआ। बस जहाँ के जहाँ पढ़े, जहाँ के जहाँ खा रहे। आप दिखाएंगे आधार कार्ड? आप लोग कहाँ से आए हैं? तो आरडीसी रहता हूँ जी। आरडीसी। कहाँ से हैं? आरडीसी से। आरडीसी से। यहाँ क्यों रह रहे थे? यहाँ खाली काम करते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से? आरडीसी से। बेसिकली आरडीसी से है जी। दादा परदादा यहीं के? सब यहीं है। तो जब घर आपका आरडीसी में है तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? हमारा तो घर ही ना है। नहीं है घर? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर इसलिए झुग्गी में रह रहे हैं, अवैध बना झुग्गी में। अब तो हर जगह योगी आदित्यनाथ का पंजा चल रहा है, वो उनका बुलडोजर। मैडम कुछ करो ना। तो हम क्या करें? आप लोग गलत तरीके से रहे ना। गलत तरीके से क्या है मैडम? झोपड़ी झोंके बच्चे पाल रहे हैं, क्या करना है? तो बच्चे पाल रहे हैं तो कमा के, तो देखिए हर कोई सर कमाता है और खाता है। बिल्कुल, देखिए आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब, लोग तो अमीर हो, आप लोग तो कुछ कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है? ऐसा नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर
क्या नाम है इनका? मनीता नाम है। कहाँ से आए आप लोग? करनी नगर गोंडा। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। तो यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ से कम 20-25 साल से। 20 एक ही जगह यहीं पे? अच्छा, आपके दादा परदादा भी यहीं रहते थे? हाँ, यहीं रहते थे। तो यहाँ पर जो लोग नाम बदल बदल के रह रहे हैं, हिंदू हो मतलब हिंदू नहीं है फिर भी खुद को हिंदू क्यों बता रहे हैं? आप तो मान लीजिए हिंदू हैं। हाँ, तो हिंदू तो सारे हैं। नहीं, वहाँ पे तो सब आधे लोग मुस्लिम हैं। नहीं, हिंदू है मेरे साथ। मुझे नहीं पता, मैं अपने आप में। आप देखिए एकदम बगल में ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर देखिए इस तरीके के हालात में ये लोग रह रहे हैं और ऊपर से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तोहमत डाल रहे हैं। गरीबी का एक जो लोगों का है ना मोटो कि गरीब बोल बोल कर अपने आप को जस्टिफाई करना सरकार करेगी। आप सोचिए, हर कोई शहर में कमाने आना चाहता है और इस तरीके से रहना चाह रहा है। आप देखिए ऊपर से सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए लगातार ऐसी कई झुग्गियां हैं। ऊपर आप एक दिन एक महिला बता रही है कि ऊपर से गाड़ी गिर जाती है और उसके 2-3 बच्चों की मौत हो जाती है। आप सोचिए कितना खतरनाक है। ऊपर फ्लाईओवर, बगल में रेलवे ट्रैक और यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। आप देखिए क्या हालात हैं और सबके आधार कार्ड कहीं ना कहीं फर्जी है। नाम किसी का हिंदू मुस्लिम जो जिसका मन कर रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि आखिरकार इनके आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं। ये आप देखिए इनके यहाँ पर झुग्गियों के जो हाल है, आप देखिए किस तरीके से रह रहे हैं। और यहाँ पर मेन समस्या तो यही है, सरकार क्यों इसके लिए कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों को जो बहरूपिया बनकर, कालनेमी बनकर इस देश में कहीं ना कहीं रहने का काम कर रहे हैं। जो अमीर है वो है बहरूपिया के। अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार ना। अमीर जो देती ना लौट, उनकी सरकार है, गरीबों की सरकार ना। हमसे जब सरकार आपको यहाँ से हटा रही है, जब इंसिडेंट हो रहा है, बगल में रेलवे ट्रैक है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? मैम देखो, चुप रहो। मजबूरी की वजह से रह देखो, कोई भी इंसान, हमें खुशी ना होती है कि हम इस मॉल में पड़े रहे। हम खुशी ना है क्योंकि पास में रेलवे की जगह, हमें कोई शौक ना है यहाँ रहने के लिए। कोई इंसान अपनी मर्जी से, कोई भी अपनी मजबूरी से पड़ा है और कोई इंसान अपनी मजबूरी से पड़ा है यहाँ से अपने खाना कमाने के लिए, अपना रोजगार के लिए। हम रहते हैं वहाँ राजस्थान में, हम राजस्थान की सुविधा सबको पता है। वहाँ कमाई धंधा ना, सब अपने अपने कमाने खाने के लिए पड़े। आपने कहीं रूम की बात, कोई हमें रूम दे के बतला दे, कोई सिर्फ कॉलोनी में रूम दे, क्यों रूम ना देगी? क्यों नहीं मिलता रूम? हम गरीब है। ऐसा तो गरीबी अमीरी देखिए। नहीं जितना सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर गंदगी का आलम देखिए। मतलब बच्चों के, किसी भी बच्चे का फेस देखिए, साफ सफाई जब नहीं रखेंगे यहाँ पर, तो आप बताइए, तो जब आप ऐसा चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप चाहते हैं कि आपको कोई घर दे, तो आपको किस बेस पे? हाँ, साफ सफाई से अगर आप रहेंगे, टाइम से किराया देंगे, 1000-2000 के भी, 3000 के भी घर मिलते हैं मैम। नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। हाँ जी मिलते हैं। हम जो कोई देगा जब तो रहेगा, जब तो साफ सफाई से रहेगा। साफ सफाई में चलो, हम इस वजह में नहा धो के अच्छी तरह से यहीं बगल में रूम लेना गए रहे किराए पे। उन्होंने कहा भैया हम तुमसे को लोग रूम नहीं देंगे। कहाँ पे गए थे आप? ये जो ना बसंत ना है, ये बसंत है, वहाँ बहुत सारे कमरे, बहुत सारे मिले हुए उधर मॉल में। बिहारी लोग पड़े रहे, उन सबको भी कमरे, बिहारी लोग से पड़े रहे, उन सबको रूम मिले रहे। हमारे यहाँ से जगह टूट गई। मतलब यहाँ पे इस देश में लाखों लोग किराए पे रह रहे हैं, हम लोग भी किराए पे रह रहे हैं, आप लोग को नहीं मिल रहा है। आप लोग को नहीं मिल रहा है। देखिए यही तो फिर यही बात है ना कि 4 दिन बाद फिर बुलडोजर चल जाएगा, फिर आप लोग यही आके बस जाएंगे। ये भी तो देखिए। तो आप देखिए ये हालात है और यहाँ पर आप देखिए मुर्गे कबूतर किस तरीके से गंदगी के आलम दिखाई है। फिर कहते हैं कि रूम किराए पर नहीं दिया जाता, नहीं मिलता। आप देखिए किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से रहना सहना है। और फिलहाल अभी जो सरकार है वो कार्रवाई कर रही है लगातार। SIR के आने से कहीं ना कहीं पूरा भगदड़ मची है। हर जगह जगह से जो लोग बहरूपिया बनकर रह रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं अब सफाया किया जा रहा है, क्योंकि इस देश के लोगों का, इस देश के संसाधन पर हक है, बाहरी लोगों का नहीं है। और सरकार का यही मोटो है। लेकिन
जिनका घर टूटता है वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं पिदकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आप क्या कहते हैं ये पूरी घटना को देखकर, ये पूरी प्रक्रिया को देखकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से कपड़े टंगे हुए और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर रह भी रहे हैं। यहाँ पर गंदगी का आलम देखिए, मतलब चला भी नहीं जा रहा है। ये यहाँ के हालात हैं, झुग्गियों के हालात हैं, और फिर ये तोहमत डालते हैं सरकार पर। और कहीं ना कहीं गंदगी है, और ये गंदगी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये क्यों रह रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम यहीं के हैं। कहाँ के? यहीं के हम गाजियाबाद के लोकल। गाजियाबाद के, तो यहाँ पे क्यों रह रहे हो? यहाँ पर रह रहे हैं खाने कमाने के लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? सोनू। सोनू, आगे? सोनू कुमार। अच्छा, सोनू कुमार। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हमारी पैदाइश हो गई। अरे पैदाइश कितने साल के हैं आप? हमें कम से कम 30 साल के हैं। 30 साल के। आप 30 साल से यहीं रह रहे हैं? यहाँ एग्रीमेंट। सरकार ने अभी इसके पहले, कुछ दिन पहले बुलडोजर चलाया था। वो तो पहले चला था बुलडोजर। मतलब ये बताओ कि मतलब ये कार्रवाई किस लिए ली जा रही है? ये कार्रवाई जो इलीगल इसी के लिए इनकमिंग हो रही है कि Yes. इससे जांच हो रही है? इससे जो SIR से जो जांच हुई वो तो ठीक है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, लेकिन जो इलीगल तरीके से भी रह रहे हैं, जो इतना रिस्क फैक्टर पे रह रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खतरा है ना। तो हमें कोई दे ही ना रहा सरकार, तो हम क्या करें? तो सरकार नहीं देगी तो आप खतरे में रहिएगा। तो हम खतरे में रहने के लिए राजी ना, हम कहीं ना कहीं चले जाएंगे जब हमारा टाइम निकलेगा। तो 30 साल से यहीं पे, 30 साल पे आपकी आधी उम्र निकल गई, आप कह रहे हैं कि आप यहीं रह रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं चले जाएंगे। महंगाई से, जब महंगाई से आदमी बढ़ ही ना रहा तो करेगा क्या? कमाएंगे, जो बच्चों को खिलाएंगे। मकान खरीदने के लिए इतना बैलेंस थोड़ी हम पे, जब मकान खरीदिए, नहीं किराए पे लेके रहिए। तो किराए के लिए इतना हमारे प्रॉफिट थोड़ी, जब किराए का प्रॉफिट देते हैं कूड़े कबाड़े से, तो गुजारा चला रहे अपने बच्चों को पालने हैं। अच्छा, तो मतलब आप जिंदगी भर कूड़ा कबाड़ा ही बेचिए? हमारे खानदानी कूड़े कबाड़े में है। हाँ। अच्छा, तो मतलब वही काम करेंगे और कुछ नहीं? यही है। अच्छा, खानदानी काम है। आप कहाँ से आए हो? जो बोल रहे वही है। अरे कहाँ से? मुझे नहीं मालूम भैया। अरे कहाँ से हैं? अरे झूठ, आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? कहाँ से हैं? बताइए। हम यहीं के हैं। अरे कहाँ के? अरे बीबी यहीं के कहाँ के? गाजियाबाद के। नाम क्या हुआ? हाँ, नाम क्या? नाम पूजा है। पूजा नाम है। आगे? पूजा, बस हमारा यही नाम, हम आगे नहीं जानते हैं। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ है। अच्छा, दिखाएंगी? दिखाएंगी? अरे आधार कार्ड दिखाएंगी? अरे बीबी हम तो दिखा तो देंगे आधार, हमारे लोगों को क्या मिलेगा हमें बताओ? हमारे तो सब पूरा पैसा है। आधार कार्ड दिखाने से क्या मिलेगा? इस देश की नागरिकता मिल जाएगी आपको। इस देश में आप इसी देश की हैं, वो पहचान मिल जाएगी आपको। हम इसी देश के, हम हमारा। हाँ, तो बस यही पहचान मिल जाएगी। क्या दिक्कत है आपको? हाँ, तो क्या दिक्कत है? आप यहाँ पर देखिए, सब किसी को नहीं, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। आप बताइए। हमारी जांच करने के लिए सरकार को बुलाया जाए हमारे सामने, किसी या डीएम को या कोई अधिकारी हो, हमारी जांच करने के लिए हमारे पास आ जाइए। हम कितने साल से रह रहे हैं, हम अपना प्रूफ दिखाएंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वो आपने कहावत सुनी है ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, सेम चीज यहाँ पर वही चल रहा है। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हर कोई, इसके पहले नहीं, इसके पहले भी हम झुग्गी में गए हैं, सेम सिचुएशन देखने को मिली है, सेम चीज़ें देखने को मिली है, जिस तरीके से लोग रहते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को कोसते हुए भी नजर आते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर चल रहा है वही। लेकिन अब आप देखिए, सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका संज्ञान भी लिया जा रहा है, और जो लोग इस देश में गलत तरीके से रह रहे हैं उनको हटाने का भी अब काम किया जा रहा है। फिलहाल अभी चलते हैं और भी ये पड़ताल जारी रखते हैं कि आखिरकार कौन कौन गलत तरीके से यहाँ पर रह रहा है और रुका हुआ है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।